नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में खाकी पर खादी भारी पड़ रही है? और खादी में भी क्या एक खास तरह के नेता भारी पड़ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात इसीलिए खराब है क्योंकि पुलिस वालों पर सरकार और पार्टी का दबाव है, अधिकारियों पर सरकार का दबाव है, पार्टी का दबाव है? क्या पुलिस वाले अब इस दबाव से परेशान हो चुके हैं? गोरखपुर में क्या हुआ ये अभी आप देखेंगे। गोरखपुर में एक थाने में कुछ पुलिस वालों ने जो कुछ किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे की पिटाई की। और क्यों की? क्योंकि उसने सीधे सीधे ये कहा कि मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगा। ये पुलिस का आरोप है। आरोप यह है कि थाने में समाजवादी पार्टी के नेता के इस बेटे ने सबको धमकी दी और वो जमीन कब्जा करने का मामला था। इस समाजवादी पार्टी नेता ने गाली गलौज भी की। अखिलेश सरकार ने इन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन लोग हैरत में तब आए जब शहर के गोरखपुर के एसएसपी को भी निलंबित कर दिया गया। ये एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, ईमानदार ऑफिसर के तौर पे उनकी छवि है। सरकार की इस कार्रवाई पर कल सवाल उठ रहे हैं, उस पर बहस करेंगे विस्तार से, आपकी राय भी जानेंगे। लेकिन पहले देखिए विस्तार से हुआ क्या। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अखिलेश के यूपी में कानून सस्पेंड। गोरखपुर की घटना बहुत से बहुत एक तात्कालिक घटना लगती है। इसके बावजूद गोरखपुर की घटना में जब अफसर का निलंबन हो जाता है और जवाहर बाग की घटना में अफसरों का तबादला होता है, तो निश्चित रूप से कोई भी जागरूक व्यक्ति इन बिंदुओं को लेकर आहत भी होता है। उसके मन में यह प्रश्न भी आता है कि आखिर दोनों मामलों में इस प्रकार का विभेदकारी अंतर क्यों है। जिस नेता के इशारे पर एक कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई, सस्पेंड कर दिया गया, उस नेता का पिता सजा याफ्ता है और आज भी जेल में है। क्या अखिलेश राज में ईमानदारी की सजा मिलती है? गोरखपुर में तमाम पुलिस वालों समेत एसएसपी अनंत देव के निलंबन के बाद विपक्ष और विरोधी अखिलेश से यही सवाल पूछ रहे हैं। आईपीएस अनंत देव की गिनती एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होती है। अनंत कुख्यात ददुआ और ठोकिया समेत 60 अपराधियों को ठिकाने लगा चुके हैं। आरोप है कि अनंत देव को अखिलेश सरकार ने इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि उनके मातहत आने वाले पुलिस कर्मियों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव के बेटे गौरव यादव को पीट दिया। पहले ही हमारे चाचा के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने शुरू किया, मां बहन की गाली देना शुरू किया, जिसका मैंने प्रतिवाद किया। तो उसके बाद वो मेरे चाचा को छोड़ के मुझ पे टूट पड़े। गौरव पर एक जमीनी विवाद में फायरिंग करने का आरोप है। पुलिस कर्मी उसे पकड़कर थाने ले आए। आरोप है कि गौरव ने तमाम पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवा देने की धमकी दी, जिसके बाद गुस्साए पुलिस वालों ने उसे पीट दिया। इस घटना की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने थाना घेर लिया, जिसके बाद मामला सीएम तक पहुंच गया। सीएम ने थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों को तो सस्पेंड किया ही, साथ ही गोरखपुर के एसएसपी अनंत देव को भी सस्पेंड कर दिया। जिस थाने के अंदर हुआ है उसका एसएचओ कैसे बचा रहेगा, एक बड़ा प्रश्न है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हम स्वागत करते हैं और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा। मथुरा में 2 अफसरों की शहादत अभी यूपी पुलिस नहीं भूली है। विरोधियों का कहना है कि ऐसे में अखिलेश सरकार की ये कार्रवाई पुलिस वालों का मनोबल और तोड़ेगी। पुलिस महकमे में भी इस कार्रवाई के बाद जबरदस्त गुस्सा है। सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरों के अलावा तमाम लोगों ने भी तीखे पोस्ट डाले हैं। लोगों का कहना है कि अखिलेश सरकार में गुंडों की सरपरस्ती की वजह से ही बीते 4 साल में पुलिस वालों को 1000 से ज्यादा हमले झेलने पड़े। यूपी में कानून के खत्म होते खौफ के बीच हम तो पूछेंगे, क्या यूपी में पुलिस वालों को ईमानदारी से काम करने की सजा मिल रही है? यह एक ऐसा मसला है जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण है। आज का सवाल सुन लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को ईमानदारी से काम करने की सजा मिल रही है? अगर आपका जवाब है हां तो HTP/Y लिखिए। अगर आपका जवाब है नहीं
तो HTP_N लिखिए, आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #खाकी वर्सेस खादी के जरिए दे सकते हैं, और आप अपनी राय IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है। इस शो में लगातार स्क्रीन पर आपको नजर आती रहेगी, आपके सारे कमेंट्स, यहां हमारा डिबेट चल रहा होगा उस समय नजर आएंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता संजीव मिश्रा हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा यहीं स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी अमिताभ ठाकुर हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे ठीक याद है तो 2007 में ददुआ का आतंक और 2008 में ठोकिया, जो दोनों दुर्दांत डकैत थे, इनके आतंक को खत्म करने वाला ये ऑफिसर है अनंत देव, जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। इनके बारे में आपको जब मालूम पड़ा कि इनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये वही लोग हैं, और उस समय बहन मायावती जी की सरकार थी। ये लोग बेखौफ पुलिस के लोग अपराधीकरण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से किया करते थे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 के बाद से लगातार ऐसे ईमानदार अफसरों पर कार्रवाई की जाती रही है। और तो और मथुरा के अंदर जिस तरह से एसपी का मार मार के उसके सिर को फोड़ दिया गया, हत्या की गई, एसओ को गोली मार के हत्या कर दी गई, और ये तो बड़े उदाहरण हैं। पर आपको मैं बतला दूं, उत्तर प्रदेश के थानों में घुस घुस कर इन लोगों ने कितने एसओस को पीटा है, इसकी कोई गिनती भी नहीं की जा सकती है। सड़क पर आए दिन आपको ये किस्से मिलेंगे कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लोगों को पीट दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, आपके चैनल ने भी दिखाया था किस तरह से जेल में गोली चली और बनारस के अंदर, और उसके बाद वहां से एक समाजवादी पार्टी के नेता को बुलाया गया और फिर उसने बीच बचाव करके वहां के जेलर को और उन लोगों को छुड़वाया। और यही हाल अयोध्या में जेलर का रहा और वहां के जेल के अंदर हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल और राज और गुंडा राज अब चरम पर है, कोई भी बख्शा नहीं जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई भी पुलिस का बड़ा से बड़ा अफसर, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि पुलिस के इतने बड़े अफसर अमिताभ ठाकुर तक पर झूठा बलात्कार का केस लगा दिया गया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ जंगल राज और गुंडा राज है, दूसरी तरफ आपने देखा, मैं ये इसलिए प्रासंगिक है इसमें जोड़ना कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पंचायत की दादरी के अंदर पुलिस वहां खड़ी रही, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहां धारा 144 लागू थी और पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, केंद्र में बैठी सरकार और उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार उत्तर प्रदेश को और वहां के लोगों को फुटबॉल बना रखा है। कोई दंगा कराता है, कहीं पदयात्राएं करते हैं, कहीं महापंचायतें करते हैं, कहीं पुलिस में थानों में घुसकर पीटा जाता है, मर्डर किया जाता है। पुलिस किस तरह का पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहां की ब्रेकडाउन हो चुकी है। इसीलिए बहन जी ने कई मौकों पर कहा कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सरकार पूरी तरह से विफल है। आपने साथ में केंद्र सरकार को भी लपेट लिया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ में है। अनिला जी, सीधा सीधा हमला बीएसपी आप पर भी कर रही है इस मामले में, और ये कह रही है कि इतने खराब हालत में है और आप सिर्फ दूर खड़े होकर नजारा देख रहे हैं। देखिए आकाश जी, यहाँ पर मैं बीएसपी को बहुत अच्छी तरीके से उत्तर दे सकती हूँ। वो इस प्रकार से कि अगर बीएसपी इतनी दूध की धुली थी, उत्तर प्रदेश को जो है एक उत्तम प्रदेश बनाने में अगर ये सफल थी, तो क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दरवाजा दिखा दिया था 2012 में भी और 2014 में? तो यहाँ पर जुगलबंदी जो है
केंद्र और सपा सरकार की तो नहीं है, परंतु बसपा और सपा सरकार की जरूर है कि 5 वर्ष हम रह जाएं और हम पूरे प्रदेश का शोषण करें, फिर 5 वर्ष में आप आ जाइएगा, हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई मत करिएगा, आप यहाँ पे राज करिएगा। परंतु इस बहस में सुरेंद्र जी जरा शांत रहिए। बीएसपी का जो के टेन्योर में जो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था, वो इस प्रदेश की जनता जो है भूली नहीं है। यहाँ पर आगे केवल प्रवचन सुनाने से प्रदेश की जो जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, परंतु चिंता का विषय आज ये है आकाश जी कि इस प्रदेश में जो कहा जाता है ना प्रशासन जो है उसका इकबाल होता है। अरे शांत रहिए, बोलने दीजिए। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इंटॉलरेंट है, पर मुझे तो आप में कहीं टॉलरेंस नजर नहीं आ रही है। तो आकाश जी मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि जब तक प्रशासन का इकबाल नहीं होता है कहीं पर, वहां पे अपराधीकरण जो है उसके ऊपर अंकुश नहीं लग पाता है। और यहाँ तो जो एक पूरा प्रशासन तंत्र ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है स्टील फ्रेम ऑफ अ कंट्री, या तो जड़ लगा दिया है समाजवादी पार्टी ने, थानों में घुसकर लोग मार रहे हैं, और जो नेता हैं पुलिस वालों के कॉलर पकड़ के ये कहते हैं कि हम आपकी वर्दी उतरवा देंगे। अनंत जी के साथ जो मैं तो कहूंगी एक तरीके का पुलिस महकमे के साथ एक हादसा हुआ है, मैं कहूँ अनंत जी के साथ जो हुआ है, एक ऐसा अधिकारी जिसको प्रेसिडेंट मेडल मिल चुका है, अति सेवा विशिष्ट सेवा का उनको मेडल मिल चुका है, अनेक प्रकार के मेडल उनको मिल चुके हैं। ऐसे अधिकारी को जब वो एक अपराधी को पकड़ता है और वो भी ये कहने पर कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, उसको क्या मिलता है? ये सजा मिलती है। एक मिनट, अभी संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। संजीव मिश्रा जी, एक बहुत सीधा प्रश्न बीएसपी ने अभी आपके आने से पहले पूछा, और वो ये कि मथुरा में 28 लोगों की मौत हो गई, 2 पुलिस ऑफिसर उसमें शामिल थे, जिनमें मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव जिनकी मौत हुई है। वहां पर न डीएम को, न एसएसपी को, न किसी और को जिम्मेदार माना गया, किसी नेता पर तो गाज गिरी ही नहीं। लेकिन यहां पर जांच भी नहीं हुई। एक छोटा समाजवादी पार्टी का नेता था जो पुलिस की वर्दी उतार देने की धमकी दे रहा था, जैसा कि आरोप है, और उसकी धमकी के ऊपर एसएसपी जो कि डेकोरेटेड ऑफिसर है, उसको आपने सीधे सस्पेंड कर दिया। नहीं, देखिए मथुरा में जो आप बता रहे हो, तो मथुरा में तो डीएम और एसपी को भी हटाया गया वहाँ के, एक चीज। दूसरी चीज ये है स्थानांतरण हुआ, जिसकी जो भी गलती दिखाई देगी, ट्रांसफर हुआ, सस्पेंड नहीं किया। हाँ, नहीं ट्रांसफर किया गया, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उनको वहां से ट्रांसफर किया गया। अभी वहां पर जुडिशियल जांच चल रही है, पूर्व न्यायाधीश संजीव मिश्रा जी, आप कह रहे हैं जांच चल रही है, और पहले एसएसपी को सस्पेंड कर दिया। हो जाएगा जी, आप कह रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन सबसे पहले एसएसपी को सस्पेंड किया, वो भी ऐसे ऑफिसर को जो डेकोरेटेड ऑफिसर है, जिसने ददुआ और कई दुर्दांत डाकुओं को मारा, जो एनकाउंटर का स्पेशलिस्ट माना जाता है, जिसने अपने परिवार में एक बच्चे को खोया। मिलने वाले और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनसे कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो सकती? क्या उनके पास इस तरीके का प्रूफ आप दे दोगे कि गौरव यादव जैसे अपराधी नहीं कर सकते? जो थाने में घुसकर पुलिस वाले को ये कहें, अनिला जी, आपके पास क्या उसका रिकॉर्ड है? क्या पूरा रिकॉर्ड है कि कौन गौरव यादव है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है या कहाँ का है, और वो उसके ऊपर कितना बड़ा अपराध? केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता है अनिला जी। आप हमेशा यही काम करते हो, आप अपने बारे में तो किसी को बोलने नहीं देते, और जब दूसरा बोलता है तो आप उसके बीच में टिप्पणी करते हो। प्रदेश की जो जनता है और उस जनता में जो ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, आपकी जिस तरीके के आरोप लगाने की आदतें हैं उनको भी सुन रहा है, और निश्चित रूप से 2017 में इसका परिणाम आप लोगों को मिलने वाला है। संजीव जी, आपकी सरकार के आचरण ऐसे हैं। एक मिनट, मामला देखिए, हमारी सरकार का जो विकास का आचरण है संजीव जी, जिसके लिए आप 15 दिन की बात कर रहे हो कि 15 दिन घर घर जाकर के ये बात कहोगे, और 15 दिन विकास की कौन सी बातें कहोगे, ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है आपको। तो आप अपने आचरण को देखिए, आप दूसरे के आचरण की बात ना करिए। आप वही वाली सरकार वाले लोग हो जो सरकार बनने से पहले कहते थे कि माँ और बेटे का मामला है, इटली का मामला है, दामाद का मामला है। आज आपकी बात आ रही है तो आप तमाम आरोप दूसरी पार्टियों पर लगा रहे हैं। स्पेशलिस्ट अधिकारी जो है अपना कार्य जो बहुत अच्छा से कर रहा है, और वहां पे केवल एसएसपी नहीं, सीओ और 3 एसओ उनको भी सस्पेंड किया गया है। अनिला जी, आप ये बात अगर बताओगे तो पूरा प्रदेश भ्रमित हो रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ठप्पा लगा दो कि उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। अनिला जी, बात को समझने की कोशिश करिए, राजनीति हर जगह मत करिए। हाँ, मैं यही समझना चाहता हूँ, मुद्दा नहीं है।
एक मिनट, मैं संजीव जी, मैं ही समझना चाहता हूं कि एसएसपी से क्या गलती हुई है आपके मुताबिक? देखिए, बट नेचुरल है कि जो चीज सामने आने दीजिए, वहां पर भी क्या स्थितियां हैं, पूरी प्रकरण की जब सामने आएगी आपके, तो आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा, अनिला जी को भी पता चलेगा। लेकिन अभी पूरा गलती बताइए, आप कह रहे हैं जांच चल रही है, पर आप तो सस्पेंड कर चुके हो। गलती क्या थी? अगर गलती नहीं होगी तो क्यों उनको हटाया जाएगा, क्यों सस्पेंड किया जाएगा? देखिए, गलती निश्चित रूप से होगी। संजीव जी, सस्पेंड तो आपने कर दिया ना, सजा तो पहले ही दे दी। फिर आप कह रहे हैं कि अगर गलती नहीं पाई गई तो हम उनको वापस पद पर ले आएंगे। जब जांच चल रही है तो आप थाना स्तर पे कार्रवाई करते। मैंने ये नहीं कहा, देखिए, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि उनको फिर से वापस लाया जाएगा। उनकी गलती होगी तभी उनका सस्पेंशन हुआ। मेरे कहने का ये मतलब है, इसमें ये कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। एक बात बताइए, पुलिस बढ़िया भी काम करती है तो कहीं कहीं उनसे मिस्टेक भी होती है, और मिस्टेक होती है तो उसकी सजा भी मिलती है। ये एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। आप प्रवक्ता हैं, आपके पास इतनी जानकारी तो अभी तक ग्राउंड से आ गई होगी कि क्या हुआ। मैं जनता के लिए थोड़ा सा इतना जरूर समझा दूं। गौरव यादव, जिनके पिता गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, आजीवन कारावास की सजा इस समय उनको मिली हुई है और जेल के अंदर है। खुद गौरव यादव का जहां तक सवाल है, इन पर आरोप यह है कि ये जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां गया था, दबंगई दिखा रहा था। जब पकड़ के इसको थाने में लाया गया तो इसने पुलिस वालों को कहा कि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा, और उनको पुलिस वालों को गालियां दी। अगर ऐसे कोई कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सारी उसकी पिटाई हुई उसको पूरा जस्टिफाई किया जाए, थाना स्तर पे आप कार्रवाई करते हो, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पुलिस का खौफ खत्म हो जाएगा तो ये दबंग तो जाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा ना। आम आदमी अगर इतना डरा हुआ है तो वो आदमी तो पुलिस से भी डर नहीं रहा है, और आप उसी की मदद कर रहे हैं। संजीव जी, गुंडागर्दी बढ़ाने में आपकी पार्टी फिर मदद करती हुई नजर आ रही है। बड़ा चैनल है। 5 सेकंड में इसमें कुछ चीज जोड़ना चाहता हूं। बात पूरी करें। IBN7 बहुत बड़ा चैनल है और लाखों लोग हैं आपके दर्शक हैं। तो 5 सेकंड में जिस तरीके से आपने बात कह दी, और जिस तरीके से आपने अपनी बात कह दी, इस तरीके से ही अगर ये देखा जाए तो निश्चित रूप से इसमें तो बड़ा अजीब वो। अगर ग्राउंड पे संजीव जी फैक्ट्स अलग है तो मैं ओपन हूं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कहां मैं जो बोला उसमें चीजें गलत है, तभी उसको सस्पेंशन मिला है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बताएं ना क्या। बहुत साफ सी बात मैं कहना चाहूंगा, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपने जिस तरीके से पूरी बात बताई है, अगर यही सच्चाई होती तो क्यों सस्पेंशन होता? आपको इसलिए तो हमने इनवाइट किया है संजीव जी कि आप अगर कोई और पक्ष है तो उसको सामने रखें। सस्पेंशन हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वो भी चीज बताई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजीव जी, जाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन मुझसे अलग है, क्या है आपकी इंफॉर्मेशन, वो शेयर तो कीजिए। मैंने आपसे कहा कि उनकी भी मिस्टेक है और मिस्टेक के आधार पर उनका सस्पेंशन हुआ है। बहुत साफ सी बात है, वो पूरी चीज क्लियर आने दीजिए। कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें अगर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा संयम रखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी जो मिस्टेक्स है वो सामने आएंगे और तब आपको खुद भी लगेगा और IBN7 के सभी सम्मानित दर्शकों को भी लगेगा कि समाजवादी सरकार ने जो काम किया वो निश्चित रूप से सही काम। आज आप बताने की स्थिति में नहीं, आप ये कह रहे हैं? मैं स्वयं बताने की स्थिति में इस समय नहीं हूं। मैंने कहा आपसे, मैं पूरी तहकीकात करके, अगर हो सकता थोड़ा सा मेरे को समय मिलता तो मैं पूरी तहकीकात करके मैं आपके पास पूरी बात भदौरिया जी को जोड़ना चाह रहे हैं। जो आपने पूरा प्रकरण बताया, उस प्रकरण के आधार पर किसी का सस्पेंशन नहीं चाहता हूं कि देखिए, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये गौरव यादव वो उसी तरह से हैं जैसे कि राम वृक्ष यादव थे। पर क्या हुआ कि राम वृक्ष यादव ने तो वहां पर 300 एकड़ की जमीन पे कब्जा कर रखा था। इसी तरह के इनके मंसूबे तमाम जिलों में इनके कार्यकर्ताओं के हैं। और मैं बतला दूं, और मैं इनसे चाहता हूं ये दरियाफ्त कर लें, बिधूना के अंदर रामलीला ग्राउंड में इन्होंने कब्जा कर रखा, वहां मकान बना रखा है। संतोषपुर इटगांव मुलायम सिंह जी के गांव से ज्यादा दूर नहीं है, वहां के महिलाओं को इन्होंने नग्न कर घुमाया और वहां पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। पूरी कानून व्यवस्था पूरी टूट चुकी है। भदौरिया जी, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। आपकी भी आदत है बेबुनियाद आरोप लगाने की, और आरोप लगाने से पहले ये सोच लिया करिए कि 3 CMओ के मर्डर करवाए थे आपकी सरकार ने।
और पूरे प्रदेश का इंजीनियर भय खाता था। और 15 जनवरी को जब जन्मदिन आने की बात होती थी तो लोग छुट्टी ले लेते थे। 3 सीएमओ के मर्डर कराए थे आपने, और भ्रष्टाचार और आतंक का बोलबाला था आपके समय में। आप क्या बात कर रहे हैं? और आप जो भी आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों का पुख्ता अगर आपके पास कोई सबूत हो तो आरोप लगाया करिए। आप केवल चैनल पर बैठ करके आरोप लगाने के एक्सपर्ट हो, और इस मामले में अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट मिलता होता तो भदौरिया जी निश्चित रूप से आपको मिलता। लेकिन इस तरीके के आरोप लगा करके, बेबुनियाद आरोप लगा करके आप अपनी चीजें देखिए। आज 4 साल से आप कहां थे? कहां थी आपकी पार्टी? 4 साल में अगर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में एक बार भी आपने लड़ाई धरना प्रदर्शन किया होता तो मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी कोई पार्टी है। आज जब चुनाव आ रहा है तो फिर आप इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाने लग गए। उनके जनपद में आप दोनों को थोड़ा सा रोक रहे हैं। आप दोनों की बात हमने सुनी। आलोक शर्मा जी, पिछले 4 साल के अंदर 1000 से ज्यादा हमले पुलिस पर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आवाजें उठती रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर समस्या है उत्तर प्रदेश की। क्या ये एक और सिम्टम है जो अभी नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ पूरी तरह से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब हुई है वो पूरे देश के सामने है। आज बसपा सपा के ऊपर आरोप लगा रही है, बीजेपी सपा के ऊपर आरोप लगा रही है, सपा बसपा के ऊपर लगा रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बिगड़ी है कि इतने जितने हीनियस क्राइम्स हैं 13% उसमें उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं एनसीआर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। 1000 से ज्यादा पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुए हैं, और जिस तरह की घटनाएं रामवृक्ष यादव जैसे लोगों को जिस तरह से संरक्षण देके इन्होंने पाला पोसा है, ये किसी भी से छुपा हुआ नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि साहब हम जिस तरह से कानून व्यवस्था को 2 दिन बाद बताएंगे, 3 दिन बाद बताएंगे एसएसपी को क्यों सस्पेंड किया गया, इसी से पता चलता है। रामवृक्ष यादव के ऊपर 2 दिन तक तमाम चैनल में खबर चलती रही, रासुका लग रहा है, रासुका लग रहा है। 3 दिन बाद खबर आई कि साहब उसकी डेथ हो गई। अरे भाई, कैसे आप किस तरह की कानून व्यवस्था चला रहे हैं वहां पर? आपको यही नहीं पता चलता कौन आदमी जिंदा है, कौन मर गया है? उसका वकील कह रहा है कि आज भी जिंदा है। इस बात से आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो गई है कि एक एसएसपी को बिना कारण बताए, बिना किसी आधार पर आपने सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी पॉलिटिसाइजेशन करते आए हैं। अधिकारियों को आपने जाति के आधार पर बांट दिया है। ये भारतीय सिविल सेवा के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने अधिकारियों को जाति के आधार पर, ये शर्मा है, ये यादव है, ये सिंह है, ये फलाना है, ये ढिकड़ा है, आपने ये बहुत गलत काम किया है। मैं कहता हूं कि जिस तरह से आप विकास की बात करते हैं, आप एक चीज तो लाइए, कौन सा विकास किया है आपने? आपने केवल सेलेक्टेड ऑफिसर्स को पारितोषित किया है, आपने सेलेक्टेड ऑफिसर्स को किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया है, आपने सेलेक्टेड ऑफिसर्स को उनका बगैर ट्रैक देखे हुए उनका सरनेम क्या है, किस जाति से हैं, उनको प्रमोट किया है। आप देखिए कि की पोस्ट पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सरनेम आपको मैक्सिमम जगह मिलेगा। आप देखिए किस तरह से आप लोगों ने कुछ अधिकारियों को प्रताड़ित करके 5 साल से एक खुड्डे लाइन लगाने वाली बात होती है कि आपने खुड्डे लाइन लगाया हुआ है उनको। मैं समझता हूं ये देश के लिए और राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और यही कारण है कि क्राइम लगातार बढ़ता रहा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि क्राइम में आपके समाजवादी पार्टी के वर्कर्स जो हैं, बिल्कुल सीधी तरह से मेरा आरोप है। लेकिन जरूरी है कि मैं संजीव मिश्रा जी को इसका जवाब देने दूं। संजीव जी, देखिए, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं कि विकास आपको नहीं दिखाई दिया, आपको लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर खराब दिखाई दिया। ऊपर आपने किस तरह का एक्शन लिया वो बताइए। आपके चैनल पे भी मैंने ये बात कही। पर आज अधिकारी बैठे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबका खराब है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़े रहे हैं वो लोग। एक आईएएस अधिकारी को दादरी में आपकी सरकार के आते ही याद होगा आपने सस्पेंड किया था। क्षमता रखिए। ठीक है आलोक जी, आपने एक लंबा आरोप लगाया। आप ही बोल लीजिए पहले, फिर मैं बोलता हूं। जवाब देने पहले आप ही बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। संजीव जी, आलोक जी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप बोले। नहीं, आलोक जी को और बोल लेने दीजिए, पूरी बात ये बोल ले, फिर मेरे को बताइएगा। नहीं, आप मैं बोल चुका हूं, तमाम मैंने सीधे आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर हर तरह का आरोप लगा रही है, आप उत्तर दीजिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी न घर की है, न घाट की है, न देश में सरकार रहेगी, न प्रदेश में सरकार रहेगी, और इनका कुल काम ये रह गया कि ये समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएं। इनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। इनको उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिखाई देता। जहाँ एक तरफ मथुरा में विकास हुआ, रामवृक्ष का विकास हुआ, बड़ी मात्रा में लैपटॉप जिस घर में लैपटॉप पहुंचा होगा वो घर आज समाजवादी हो गया। और बता दूं आपको,
जिस तरीके से समाजवादी पेंशन की घोषणा की और बटे हैं, उसको छोड़िए, आज उस पर नहीं चर्चा हो तो जनता जवाब देगी, आपको बहुत बढ़िया जवाब देगी। आवास देने का मुझे काम केवल किया। ये बता हम दीजिए, एसएसपी को सस्पेंड किया जाता है, हम रेलवे प्रदेश सरकार का पार्टी का प्रवक्ता ये नहीं बता पाता है, साफ सी बात है, चैनल पर कि उत्तर उसको प्रदेश में सस्पेंड जिस क्यों तरीके किया का गया है? विकास हुआ और हर वर्ग को उसमें सहभागिता मिली है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। और क्योंकि आप सहभागिता इस समय केवल और बिल्कुल केवल बेबुनियाद आरोप गुंडा लगाने राज के को मूड मिली में है, हो, वहां पर इसके अलावा आपके समाजवादी पास कोई पार्टी काम के नहीं है। वर्कर्स को सहभागिता मिली है, इसके आगे किसी को नहीं मिली है। नहीं जोड़िए, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को मिली होती तो जो 17 लाख लैपटॉप बांटे गए उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन किस जाति का है। अरे भाई, आप आपने रिकॉर्ड तो उठा गौरव के यादव देख अगर लीजिए ना, यादव है तथ्यों को तो उठा आपने के कह देख दिया वो लीजिए आप। समाजवादी है। गौरव शुक्ला होता तो आप कहते भाजपा का आदमी को मारा जा रहा है। गौरव वर्मा होता तो आप किसी और पार्टी के लिए कहते कि उस पार्टी के आदमी को बता दीजिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप न लगाइए। मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता से कि मैंने तो कहा था पहले कि इनको बोल लेने दीजिए पूरी बात। ये जब पूरी बात बोल रहे तब मैं बोलना शुरू संजीव जी के प्रति अनफेयर हो जाएगा अगर आप उनको पूरी बात ना करने दें। संजीव जी 45 सेकंड में आपको दे रहा हूं। जो सीधे सीधे आरोप आलोक शर्मा जी ने लगाए उसमें उन्होंने थोड़ा और बड़ा कर दिया पूरा मामला। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, अलग अलग ऑफिसरों के ऊपर कुछ को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ को जाति के कारण पीछे खींचा जा रहा है, ये एक और समस्या है जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को खराब कर रही है, वो ये कह रहे। इसका जवाब दें आप। अब बीच में प्लीज कोई ना बोले क्योंकि संजीव जी को मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, इनका कोई स्तर और स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासनिक ढांचे को मेंटेन किया गया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस विभाग के अधिकारियों को हर पर्टिकुलर जगहों पर एडजस्ट किया गया है और उत्तर प्रदेश में वो अधिकारी अपने बढ़िया तरीके का काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी जब बढ़िया तरीके का काम कर रहे हैं तो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का। एडजस्ट बिल्कुल किया है। अरे भाई, अब आप शांत रहेंगे या आपको मैंने कहा था इसलिए बोल दीजिए। संजीव जी, 2 वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ है। एक उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं और एक आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर इस वक्त हमारे साथ है, एडीजी है। पहले मैं आपके पास में आ रहा हूं विक्रम सिंह जी। मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरा निवेदन है कि ये भी स्पष्ट कर दीजिएगा कि अब ये पूर्व अधिकारी वर्तमान में किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ये जरूर कह दीजिएगा। अगर आप मुझे कोई डिस्क्लेमर मैं किस पार्टी में हूं और पार्टी में होना कोई जरूरी नहीं है। मैं भारतीय होने के नाते मैं केवल अपने को भारतीय मानता हूं। किसी राजनीतिक दल का न मैं सदस्य हूं, न किसी राजनीतिक दल से मैंने कोई लाभ लिया है आज तक। विक्रम साहब, संजीव जी का दुर्भाग्य है कि वो चश्मा ही अधिकारियों कौन सी पार्टी का है, कौन सी अब पार्टी मैं जरा पूछता हूं, आकाश जी जरा बताता हूं, किसी राजनीतिक दल ने अगर कोई मुझे लाभ दिया हो या मैंने किसी की सदस्यता ग्रहण की हो तो ये बता दे एक चीज। संजीव जी सेटिस्फाइड है? संजीव जी सेटिस्फाइड है? डिस्क्लेमर जिसकी जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपके वक्तव्य आएगा, अभी जो आपकी बात आएगी सामने, वो सब चीज क्लियर कर देगी कि क्या है क्या क्यों नहीं। वो तो बिल्कुल संजीव जी एक दिक्कत ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बाकायदा, जो खासतौर पे फॉर्मर ऑफिसर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे निकल के जो आज फैसला लिया है आपने अनंत देव के खिलाफ, इसके खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। पिछले 4 साल के अंदर 1000 से ज्यादा हमले जब पुलिस पर होते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करेगी? मैं आता हूं आपके पास में, पहले विक्रम सिंह जी की बात सुन लीजिए। विक्रम जी। आकाश जी, पुलिस के ऊपर आक्रमण जो कि 1000 के आंकड़े आपने दिए हैं, ये एक बहुत गंभीरतम अपराधों में से एक है जिसको मजायमत कहा जाता है। इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पुरस्कार की घोषणा और उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है। आप अगर हमें यह बता दें कि किसी एक की हिस्ट्री शीट खोली आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप गंभीर हो इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए। मुकुल द्विवेदी का शहीद होना, संतोष यादव का शहीद होना और उसके बाद की जो घटनाक्रम है किसी से छुपे हुए नहीं है। पूरी पुलिसिंग में अगर आप ये देखें, पुरस्कार की घोषणा करना, जिनका ऊपर रासुका लगनी चाहिए थी, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए था, उनकी शिकायत के ऊपर अनंत देव को सस्पेंड किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी क्या गलती थी कि नहीं थी, लेकिन अनंत देव पूरे यूपी में ही नहीं पूरे भारत में 3 गैलेंट्री मेडल होल्डर शायद ही कोई हो। और उसके बाद आपने एक अखिल भारतीय सेवा नियमावली होती, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स, आपने स्पष्टीकरण नहीं मांगा, उनको स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ निलंबित कर दिया। शायद कोई संदेश देना चाहते होंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को अगर उनकी तरफ कुदृष्टि देखेगा तो उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा। अमिताभ ठाकुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोसीजर फॉलो किया है एसएसपी को निलंबित करने में, क्या वो सही तरीका है? देखिए, मैं यह जानता हूं कि अब कुल मिला के मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल। व्यक्ति व्यक्ति के साथ नियम कानून बदल जाते हैं। एक व्यक्ति को पर्याप्त अवसर होते हैं अपनी हर बात कहने के, और उसकी बड़े से बड़े गुनाह, उसके बड़े से बड़े करतूत भी हल्के लगते हैं। मथुरा में मैं संजीव जी मुझसे सहमत नहीं होंगे, लाजमी है। मथुरा में 27 लोग मारे गए, 2 पुलिसकर्मी मारे गए, वहां एक एसएसपी थे, उनका कुछ दिनों बाद उनका ट्रांसफर हुआ, निलंबन नहीं हुआ, शायद उस योग्य नहीं था। उसके विपरीत गोरखपुर में घटना घटी, घटना उचित नहीं थी, मैं भी सहमत हूँ, वैसे तो विक्रम सिंह साहब भी सहमत हैं, हम सभी सहमत हैं कि वो अनुचित घटना थी और पुलिस वाले दंडित जिस तरह नियमानुसार होने चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया एसएसपी की भूमिका क्या है, मैं स्वयं जानने में असमर्थ हूँ, पूरी तरह असमर्थ हूँ, और संजीव जी भी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। समस्या यह पड़ रही है व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से जब कानून बन रहे हैं और चेहरा देख के जब कानून का पालन हो जाता है, तो जो मेरे पूर्व डीजी ने कहा मुजाहमत, मुझे लगता है मुजाहमत तो हम लोगों के साथ हो जाती है, नेताओं की भी और सबों की। अपराधी तो मुजाहमत करते ही हैं, नेता भी, चूंकि सबसे निरीह मुझे लगता है अततोगत्वा हम अफसर ही हैं या हम कर्मचारी हैं पुलिस के, अंत में मुजाहमत हमारी ही होती है। मुझे लगता है इन मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये मुद्दा अनंत देव का नहीं है, यह मुद्दा पुलिस विभाग का है, और किस प्रकार से राजनीतिक लोग अपने हितों के लिए हम लोगों के साथ खेलते हैं। संजीव मिश्रा जी, ये जो 2 ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन दिनों में जो गुस्सा पुलिस फोर्स के अंदर है उत्तर प्रदेश में, ये उसको एक मिरर दिखा रहा है, एक आईना दिखा रहा है। और ये एक चिंता का विषय आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति तब तक सुधर नहीं सकती है जब तक आप ऑफिसर्स को अपने साथ नहीं रखते हैं। ये चिंता इसलिए देश की और उत्तर प्रदेश के लोगों की खास तौर पर इसलिए बढ़ जाती है। जी विक्रम सिंह जी, शॉर्ट इंटरेक्शन, फिर मैं संजीव। इस प्रकार की घटनाक्रम से पुलिस का मनोबल बुरी तरीके से कुप्रभावित होता है, और अगर मनोबल को आप तिलांजलि दे देंगे तो जो शरीर में प्राण का स्थान है, पुलिस बल में मनोबल का स्थान है। ऐसी पुलिस बल जिसका कि मनोबल आप धूल धूसित कर रहे हैं, उससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद न करें। जब कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी, क्षमा कीजिएगा, यह पुलिस बल आपके किसी काम आने वाला नहीं है। संजीव जी, ये केवल पुलिस के ये साथ बात आपने सही कही, जो बात बताई जा रही है प्रशासनिक अफसरों के साथ IBM 7 पे जो बात आज सामने आ रही है, जो बात आप बता रहे हैं, उस आधार पर जो अधिकारी भी कह रहे हैं वो भी सही बात कह रहे हैं, ये ठीक बात है। लेकिन इसके विपरीत मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा, अरे भाई इसके विपरीत मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से मथुरा में 2 हमारे बहादुर जवान अधिकारी शहीद हो गए, उनको आप इस तरीके से अगर लोगों की शहीद इस तरीके से शहीद हो गए, तो उन्होंने अपने कार्य को निभाया है, अपना काम उन्होंने बखूबी किया है, इस आधार पर लोगे तो निश्चित रूप से पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा। जहां तक आप उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो जब जयपुर में साइकिल ब्लास्ट होता है तो उत्तर प्रदेश की STF इसको वर्कआउट करती है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किए, और उत्तर प्रदेश की पूरी उसके लिए अनंत देव को और मुझे धन्यवाद दें संजीव जी, उसके लिए मुझे और अनंत देव को धन्यवाद दें। मैं धन्यवाद का आकांक्षी नहीं हूं, न मुझे कोई भूख है, लेकिन अगर क्रेडिट देना है तो अनंत देव भी उसी STF की टीम में था जिसने जयपुर में ददुआ ठोकिया में बहुत सकारात्मक योगदान दिया था, जिनको आपने सस्पेंड कर दिया है। ठीक, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, इसका यही मतलब नहीं है, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं विक्रम जी, कि इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसको सर्टिफिकेट दे दे कि अब ये कभी कहीं कोई किसी तरीके की मिस्टेक कर ही नहीं सकता। संजीव मिश्रा जी, मुझे ना बहुत कई बार ऐसा लगता है आप किसी चीज को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैंने तो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत ईमानदारी से आपको बात बताने की कोशिश की कि इसका ये मतलब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, उस STF की टीम में ये भी थे, और इसका ये मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि वो कहीं भी आगे भविष्य में मिस्टेक नहीं कर सकते। ये इंसान है, हम सब लोग इंसान है, कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है, और कहीं मिस्टेक होगी तो उसका पनिशमेंट भी मिलता है। जिस समय पर दुर्गा पाल जी का केस हुआ था तो इनके बहुत वरिष्ठ नेता ने कहा था कि हमें सेंट्रल, दुर्गा नागपाल जो
IAS अधिकारी थी यहाँ पर, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज वाले लोग नहीं चाहिए। दूसरा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने 20,000 के करीब पुलिस वालों की भर्ती पर रोक लगाई, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IBN 7 पर आकर कहें कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको खुद स्वयं अपने ग्रेबान में झांक कर देखना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं आकाश जी, आपके नॉलेज के लिए, जब ये सरकार आई, समाजवादी पार्टी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो एक रिकॉर्ड कायम हुआ था। मैक्सिमम अधिकारियों ने सेंट्रल यानी दिल्ली डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इस तरह वो दहशतगर्द हो गए थे कि अब समाजवादी पार्टी आ गई है और प्रशासन को वो है पॉलिटिसाइज करेगी, कार्य उनको जो अच्छे अधिकारी थे, और बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो केंद्र में डेपुटेशन पे चले गए थे। ये सब चीजें क्या दिखलाती हैं? ये दिखलाती है कि यहाँ पर जो अच्छे अधिकारी हैं उनको कार्य नहीं करने दिया जाता है। एक वन लाइनर जोड़ना चाहता हूँ। जी बोले। देखिए, दुर्गा शक्ति नागपाल को जिस दिन हटाया गया था, तो उस दिन इनके मंत्री नोएडा के वो कह रहे थे, मैंने चुटकियों में मैंने सेकंड किया, फोन किया लखनऊ में, और मैंने चुटकियों में दुर्गा शक्ति नागपाल को हटा दिया। एक ईमानदार अफसर जिन्होंने खनन माफिया पर रोक लगाई, और मैं आपको ये बता दूं, यही नहीं, यहां से लेके बुंदेलखंड तक इनके खनन माफिया के लोगों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लूटा है, सब लोग जानते हैं। सरकार आती है तो ऐसे अधिकारी तैनात किए जाते हैं जो भ्रष्टाचार में आपका सहयोग दें। और रामवृक्ष यादव जी के विषय में आप कह रहे थे, UPSIDC की जमीन उसने कब्जा की हुई थी, जब आपकी सरकार आई तो तब खाली करवा दिया। समाजवादी पार्टी हो चाहे पार्टी हो, दोनों की आपस में बहुत अच्छी जुगलबंदी है। टॉर्च लेके अगर आप थोड़ा सुनने की क्षमता रखें तो मैं भी बोलूं। और नहीं संजीव जी, अगर सुनील जी चुप हो जाएंगे तो मैं वो आपको मौका नहीं मिलेगा। किस प्रकार से उत्तर वो आपको प्रदेश मौका नहीं मिलेगा। जो है CMO के मर्डर आपने कराए थे, वो उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है, आपको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, जहां तक ये अनिला जी कह रही थी कि जब हमारी सरकार आई तो बहुत से लोग डेपुटेशन पे दिल्ली जाने वाली बात कह रहे थे। बता दूं आपको, जो लोग पिछली सरकारों के बड़े भक्त रहे होंगे, निश्चित रूप से वो जाने के लिए तैयार होंगे, उत्तर प्रदेश और हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर उन लोगों ने खुल करके पिछली सरकारों का, जो भ्रष्ट सरकार थी जिसने 3-3 CMO के मर्डर कराए थे इसी लखनऊ शहर में, कोई जेल के अंदर होता था, कोई जेल के बाहर होते थे, ऐसे समय में, और जितना भ्रष्टाचार मचाया था, सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, बहुत से मंत्री उसके बाद जेलों तक की हवा खाए। ऐसे समय में, ऐसे स्थितियों में जहाँ पत्थर की वो और जो क्या कहते हैं, केवल संजीव जी पैसा लेकर के जो टिकट देने वाली संस्था है, उसको उससे बात करने का मतलब नहीं। अनिला जी, मैंने आपको बहुत साफ बात बता दी। अधिकारियों की जो तैनाती होती है वो महीनों में क्यों होती है? क्यों होती है महीनों में? आप जो है किसी भी अच्छे अधिकारी, पहली बात तो जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं वो साइडलाइन कर दिए गए हैं। सुनने की क्षमता रखिए, बाकी जो अधिकारी हैं उनकी जो तैनाती है 2 महीने 3 महीने इस प्रकार कुछ अधिकारी यहाँ से जाने लगे। आपका सवाल जवाब दीजिए संदीप जी। ये सरकार का अपना सिस्टम होता है कि किसको कितनी देर रखा जाए। उत्तर प्रदेश में हर तरीके से विकास को भी हमें दिखाना था, और आज उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि समाजवादियों ने जो विकास कर दिया। आज अगर लोहिया जी प्रधानमंत्री हुए होते तो देश की तस्वीर दूसरी होती। अनिला जी का भी कोई मतलब नहीं होता, जो सांप्रदायिक दल है इनका भी कोई मतलब नहीं होता। लोहिया जी की अगर सरकार बनी होती, और मैं फिर बताता हूँ, थोड़ा सा भटक रहे हैं, आपको उनको रोकना चाह रहा हूँ, और सभी को एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पता चलेगा कि एक मिनट संजीव जी एक मिनट, थोड़ा ये भी देखिए कि गौरव यादव नाम का जो गोरखपुर का एक छोटा सा नेता है समाजवादी पार्टी का, जिसके ऊपर जब पिटाई हुई उसके बाद आपने सीधे SSP को सस्पेंड कर दिया। इस SSP के बारे में विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी SSP ने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपने बच्चे को खोया है। जी हां, अनंत देव ने ड्यूटी के दौरान एक बच्चा भी खोया है। यह तो बात दूसरी है कि सर्वाधिक अलंकृत अधिकारियों में से उत्तर प्रदेश और भारत में अनंत देव का नाम आता है। इनकी आम ख्याति एक अच्छे और कर्मठ अधिकारी के रूप में जानी जाती है। हो सकता है कहीं कुछ गलती हुई हो, जैसा कि मान्यवर आपने भी पूछा था कि मेरा किसने या अमिताभ का किस राजनीतिक दल से संबंध है या उपकृत किए हुए। अब आज आपने एक गंभीर प्रश्न किया तो गंभीर उत्तर भी सुन लीजिए। ऐसा राजनीतिक दल ढूंढना मुश्किल होगा जिसकी कोई कृपा मेरे ऊपर न हुई हो। सबकी कृपा मेरे ऊपर, मैं सबका एहसानमंद हूं।
लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं सबके या तो सदस्य हूं या किसी से उपकृत हूं, और न हर आदमी के राजनीति में कोई रुचि होती है। भारतीय होने के नाते पुलिस की वर्दी संविधान का प्रतिनिधित्व करती है। थाना आपका है, हमारा है, उत्तर प्रदेश की महान जनता का है। उसका अपमान उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान, संविधान का अपमान है। इससे ज्यादा तो अंग्रेजों ने किया था। अगर आप मेरठ चले जाएं तो सन 40 में केहर सिंह आईसीएस और विंगफील्ड एसपी थे। एक जगह कोई सिपाही पिट गया तो उन्होंने गांव लाचिरागी की हालत में कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं वो आदर्श था, लेकिन कम से कम वो गंभीर थे कि पुलिस की वर्दी की गरिमा क्या होती है, पुलिस की इज्जत क्या होती है। क्योंकि अगर पुलिस की इज्जत नहीं तो हमारी आपकी क्या इज्जत होगी। संजीव मिश्रा जी, आज की तारीख में जितने फैक्ट्स सामने हैं उससे एक बात बहुत स्पष्ट लग रही है कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर को आप इससे बेटर ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो अभी भी दीजिए, वरना अगर आपको लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में आने वाली उसका कुछ इंडिकेशन आप दे सकते हैं तो दीजिए, वरना आज की स्थिति में जो फैक्ट्स देश के सामने हैं उसमें आप एक भी रीजन नहीं बता पा रहे कि आपने एक डेकोरेटेड ऑफिसर को, जिसने अपने घर में अपने बच्चे को खोया है और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिसने ददुआ जैसे दुर्दांत डाकू को मारा है, उसको आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? एंटी नेशनल एलिमेंट्स, नक्सलाइट्स। देखिए, जिस तरीके की अभी तक तस्वीर सामने आ रही है और IBN 7 पे जिस तरीके की बातें आ रही हैं, मैं इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि अगर यही स्थितियां हैं तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया। आप बताइए ना। बात आपके चैनल पे कहता हूं, मैं स्पष्ट से कह रहा हूं आपके चैनल पे। संजीव जी आप बताइए ना, मैं हमने इसलिए तो आपको इनवाइट किया संजीव जी। जो चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, इस आधार पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार और वहाँ के जो भी अधिकारी होंगे। एक मिनट, ये फैक्ट्स बताइए, इसमें से क्या गलत है? गौरव यादव ये जो आपकी पार्टी का छोटा नेता है गोरखपुर का, लेकिन इसके पिताजी आजीवन कारावास में जेल में है। समय मुझे दीजिए, ये जमीन पे कब्जा करने का इसका आरोप था, उसका मामले का झगड़ा था। कि अच्छा होता कि वहाँ के IG का या उत्तर प्रदेश के DGP का इस पर वर्जन ले लेते तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी। सरकार को वर्जन तो आप बताइए ना, आप सरकारी वर्जन दीजिए ना। आप वर्जन लेकर आते बेहतर रहता। देश की जनता जानती कि आपने क्यों प्रताड़ित किया मेरे उस को तो अधिकारी तब मालूम चला कि IBN 7 पे जाना है जब मैं घर पे पहुंचा, और मैं तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठ करके मैं सीधे आ रहा हूँ 18-19 किलोमीटर से मैं सीधे आपके पास आया हूँ। मेरे को जानकारी नहीं हुई थी कि किस मुद्दे पर मुझे बैठना। डीजी से बात कर ले। ठीक है संजीव जी, एक मिनट, अमिताभ ठाकुर भी बोलना चाह रहे हैं। अमिताभ जी। मैं दो बात कहना चाहूंगा आकाश जी। पहली बात ये कहना चाहूंगा, मैं विक्रम सिंह साहब की उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जहां तक मैंने भी जो सुना है, जो तथ्य आए हैं इस मामले में, गंभीरता मेरी उसी जगह पे है कि जो बताया जा रहा है, थाने में घुस के पहले उन्हें गालियां दी गई, मां बहन किया गया, धमकी दी गई, वर्दी की धमकी दी गई। और मुझे लगता है ये जो मुजाहमत की स्थितियां हैं, बार बार जो पुलिस वाले मारे भी गए, पुलिस वालों की पिटाइयां हुई। कुछ दिन पहले विधानसभा में मैंने 550 के करीब संख्या सुनी थी। मुझे लगता है, संजीव जी बगल में है, मुझे लगता है इनको इस बात पर विशेष तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। खास करके ऐसे मामला जहां पुलिस वाले पिट रहे हैं, उनकी स्थितियां खराब हो रही हैं, उनकी हत्याएं भी हुई हैं और पिटाई तो कई सारी हुई हैं। उनमें जो SOP की बात कही विक्रम सिंह साहब ने, SOP जो बना हुआ है उसका अनुपालन किया जाना ही होगा। संभव ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि SOP का पालन नहीं हो रहा है और वह चीजें बार बार दोहराई दी जा रही हैं और स्थितियां खराब हो रही हैं। पुलिस वालों का पिटना, पुलिस वालों की स्थितियां कमजोर होना, मुझे लगता है इस घटना का एक महत्वपूर्ण पहलू वह भी है। संभवतः यही कारण भी है कि आप इस बात को बार बार दर्शा रहे हैं। संजीव जी देखिए, कुल मिलाकर जितनी स्थितियां अभी सामने हैं, आपके सामने दो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर वो भी बता रहे हैं कि उनको क्या सारी जानकारी अभी तक है। अगर फ्यूचर में कोई फैक्ट्स बदलते हैं तो हम उसके लिए ओपन है और पहली खबर यहीं पर IBN 7 पर देंगे। हम ये भी नहीं कहते कि अगर कोई ज्यादती किसी के ऊपर हुई है, उसकी पिटाई लगाई गई है तो वो सही है, पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि थाना लेवल पे कार्रवाई ठीक होती। और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, ये लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप ये देखिए, मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव मथुरा केस में, CO जियाउल हक आपको याद होंगे उनका केस, इलाहाबाद के अंदर इंस्पेक्टर जहां मारा गया उसका केस, 4 साल में 1000 हमले पुलिस के ऊपर। पुलिस फोर्स कैसे गुंडों को रोके? आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है संजीव जी। अभी DGP साहब का बयान आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि जहां पर संवेदनशीलता अगर खत्म होने लग जाएगी तो निश्चित रूप से इस तरीके के माहौल होते हैं
और इसमें हमें ट्रेनिंग के आधार पर इनको और अच्छा पुख्ता समझाने और सिखाने की जरूरत है। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन में संवेदनशीलता समाप्त हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के उन्होंने कहा, देखिए बात को मत पकड़िए, नहीं, आप मुझे ये कृपया करके ये बताएं, अनिला जी आपकी बड़ी ये आदत पुरानी है, मैं क्या कहूँ आपको, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ा शांत रहिए, पहले कुतर करने के पहले पूरी बात सुन लिया। मैं तो आपसे आप ही की बात पूछ रही हूँ, आप मेरे को उत्तर दे दीजिए। वो कुतर का आप कर रही, मैं जान रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का जनमानस भी देख रहा है, IBM 7 के बड़े सम्मानित लोग हैं जो देखते हैं, वो समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास केवल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं। मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, मेरा तो इन 4 सालों में आपका क्या रिकॉर्ड रहा? उत्तर प्रदेश में 4 साल में आपका रिकॉर्ड और देश की सरकार में 2 साल का आपका रिकॉर्ड। संजीव जी, कभी आप जाकर देखिएगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनके परिवार किस प्रकार से रहते हैं। ज्यादातर परिवार जो है नोएडा और लखनऊ मेरे घर में भी सभी अधिकारी हैं और किस तरीके से रहते हैं मुझे भी मालूम है। अनिला जी, आप तो ऐसी बात कह रहे हो जैसे आप समाज में रहते हो और हम समाज में नहीं रहते। समाजवादी जितना समाज में रहते हैं उतना कोई नहीं रहता है। इतने बढ़िया, इतना शानदार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब चीजों का जिसको जो संज्ञान में लेते, सब चीजों में अपनी दखल रखते, अपना पहल रखते और उत्तर प्रदेश के विकास में 24 घंटे लगे रहते। ऐसे उत्तर प्रदेश के विकास के मुख्यमंत्री को भी आप आरोपों के घेरे में लाते हो, बाकी कोई काम नहीं आपके। एक मिनट सुधीर भदौरिया जी, मेरी चिंता यहाँ पर है कि एक IPS ऑफिसर जो सर्विंग ऑफिसर होता है वो नियमों के अंतर्गत बहुत बंधा होता है और इसीलिए अनंत देव ने अभी तक मेरी जानकारी में एक शब्द इस फैसले के खिलाफ नहीं बोला है, सस्पेंशन के खिलाफ। ऐसे ईमानदार डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो आप जैसे राजनीतिक दल कैसे मदद कर सकते हैं और क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये केवल अनंत देव के साथ नहीं हुआ। इसी तरह से एक और अफसर जिसका नाम मैंने लिया था, दुर्गा शक्ति नागपाल, उनको जिस तरह से यहां से वहां खदेड़ा गया, उनके पति भी पुलिस अफसर थे। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई सरकार हो, हमारी अगर केंद्र में सरकार होती, मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ, बहन मायावती जी, अगर संवैधानिक मशीनरी पूरी वहां की चरमरा गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जिम्मेदारी पड़ती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है। समय की बात नहीं हो रही है, समाजवादी सरकार की बात करिए। बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि क्यों इस तरह से वहां पर उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बना रखा है जहां संविधान को ताक पर रखकर उत्तर प्रदेश में आपके समय में पूरा सरकार चलाने का मौका दिया जा रहा है। अनिला जी, ये हमला सिर्फ समाजवादी पार्टी पे नहीं, आप पे भी है। अपने समय की बात सुधीर जी बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप उसी तालमेल है। मैं तो सीधा आरोप लगाती हूँ, ये जो जब से उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी का राज आया है, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कौम प्रताड़ित हुई है तो वो प्रशासनिक कौम प्रताड़ित हुई है। आलोक जी, मैं आपको जरूर सुनना चाहूंगा, कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू महत्वपूर्ण है यहाँ पे। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह के हालात हो गए, केवल आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी तक वहां से गृह मंत्रालय से स्टेटमेंट आना चाहिए था कि IPS को बिना नियम कानून के सस्पेंड किया गया है, हम इसको केंद्र में वापस बुलाते हैं। लेकिन बीजेपी भी केवल कोरी राजनीति करना चाहती है। भदौरिया साहब भी राजनीति कर रहे हैं। भदौरिया साहब कह रहे हैं हमारी सरकार होती, बहन जी वहां होती। अरे भाई, जहां है वहां से क्या कर सकते हैं आप, वो तो बताया नहीं आपने। आकाश जी ने 4 बार पूछा, हम ना केंद्र में है ना राज्य में है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ DOPT और तमाम जो प्रावधान है, जो प्लेटफॉर्म है, उस पर जरूर उठाएगी। मैं समझता हूं कि आज केवल राजनीति करने का समय नहीं है, ये पुलिस के मनोबल का समय है। रहिएगा और उस समय निकल जाएगी ट्रेन। नहीं, ट्रेन निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या होगा वो तो देश देखेगा। आपके यहाँ पर क्या हुआ था, बहन जी के जन्मदिन मनाने के लिए अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता था, आज आप प्रवचन सुना रहे हैं। मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज ने उत्तर प्रदेश का पूरी तरह से बेड़ा गर्क किया है, लेकिन उनको रीजनल पार्टीज को लाने वाली भी बीजेपी थी। आज बीजेपी केंद्र में शांति से बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पे उठाएगी और अधिकारियों के मनोबल को नहीं गिरने दिया जाएगा। पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट जाएगी
गांधी ना राहुल गांधी उसमें बैठ पाएंगे, ना प्रियंका राहुल बैठ गांधी पाएंगे। पर वहां पहुंच गए। पहले आप करते मैं तो रहिए। सीधा कह रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहते हैं वो बता दीजिए। आपके समय में क्या हुआ था, कौन कौन हत्याएं हुई थी, वो जरा याद कर लीजिए। आपको हक है बहन मायावती जी पर बोलने का। हम राहुल गांधी कोई शहजादे नहीं है और प्रियंका कोई शहजादी नहीं है। हम इस बहस में भी नहीं पड़ेंगे, इस बहस में भी नहीं पड़ेंगे। मुझे इस पे सॉल्यूशन चाहिए। अमिताभ ठाकुर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पुलिस के अंदर जो आवाज इस वक्त है, और बहुत सारे लोग अभी सर्विसेज के अंदर है, अच्छी खुशी की बात है कि बहुत डिसिप्लिन फोर्स है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उनकी तरफ से आप समाजवादी पार्टी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सीधे सीधे सी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यह निश्चित निवेदन करूंगा कि जो तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है कि इस निलंबन पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है, तथ्यों को गंभीरता से दिखवाने की जरूरत है। और यदि यह सच है कि थाने में आके इस प्रकार की जो बातें कही जा रही है, गुंडागर्दी हुई, खुली गुंडागर्दी हुई, तो और उसके बाद यदि एसएसपी निलंबित हुए, तो मुझे लगता है यह सही संदेश नहीं होगा। इस पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। इस पर आप ये कह सकते हैं, मैं समाजवादी पार्टी से जानना चाहता हूं कि अगर कहीं गलती हुई है तो समाजवादी पार्टी उसको सुधारने के लिए तैयार है, और कोई नई जानकारी आती है तो फिर वहां से देखना होगा कि आप क्या करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में क्या संजीव जी आप ये कहेंगे कि अगर कोर्स करेक्शन की जरूरत होती है कि ईमानदार अफसर के लिए, तो आप करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जिस तरीके की आज चर्चा आपके चैनल पर हुई है, बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा चैनल है आपका, मैं आपके चैनल पर विश्वास दिलाता हूं। जिस तरीके की जानकारी आपने दी है, अगर यही सच है तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव होगा। और ये मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि निश्चित रूप से इसमें बदलाव होगा, और मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करूंगा। लेकिन अगर इसके इतर कोई बात हुई है तो वो भी मैं चाहूंगा कि IBN 7 उसको बहुत क्लियर तरीके से बिल्कुल खुलकर हम दिखाएंगे संजीव जी, समझाने इसका वादा मैं आपको करता हूं। निश्चित रूप से जो आपने तथ्य दिए हैं, इन्हीं तथ्यों के आधार पर अगर ये कार्रवाई, इसके बावजूद ये कार्रवाई हुई, तो ये किसी जनमानस के को समझेगा नहीं, कोई पचेगा नहीं किसी के। और मैं बहुत साफ सी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, आपने जो बात बताई है, इसके इतर अगर बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा। बिल्कुल, हम भी इंतजार करेंगे। अगर फैक्ट्स बदलते हैं तो बेशक इस चैनल पर सबसे पहले और सबसे विस्तार से दिखाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की राय क्या है ये बताने का। सवाल था, क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को ईमानदारी से काम करने की सजा मिल रही है? बड़ी संख्या में लोग हमें मैसेज कर रहे हैं और 91% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है। सिर्फ 9% दर्शक नहीं में जवाब दे रहे हैं। एकदम साफ ट्रांसपेरेंट तरीका होता है, ट्विटर का एक एक वोट आपको सामने दिख रहा होता है सबके सामने। 81% दर्शक वहां भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। सिर्फ 19% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ये एक ऐसा विषय है जिसपे समाजवादी पार्टी को और उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इंडिया 9 बजे में कैसे चीन के जासूस भारत और अमेरिका को ललकार रहे हैं।